हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि फर्स्ट यूनिट है। तो सबसे पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी ग्रीक के 2 वर्ड से आया है, साइकी एंड लॉगस, जिसका मीनिंग है साइकी मीन्स नॉलेज और सॉल, और लॉगस मीन्स स्टडी। तो इसमें 4 डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सबसे पहले है हमारा यहाँ पे स्टडी ऑफ सोल, जो कि ग्रीक फिलोसफर ने दिया है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ माइंड जो कि विलियम्स जेम्स ने दिया था, जिसमें कि मतलब कि जिसमें उसने एक्सप्लेन किया गया था कि जो स्टडी है हमारी माइंड की, हम स्टडी करते हैं तो उसको साइकोलॉजी बोलेंगे। बट कुछ टाइम के बाद उसको विलियम वुडन ने चेंज किया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, क्योंकि माइंड का एग्जैक्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हमें ये नहीं पता। तो इसलिए जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो चीज़ें अभी चल रही हैं, उसको स्टडी करने के लिए करना ही हमारा साइकोलॉजी है। उसके बाद B.F. स्किनर ने इसको दिया है स्टडी ऑफ बिहेवियर, पर्सन का जैसा बिहेवियर है, जिसमें बिहेवियर में इंक्लूड है मोटर एक्टिविटी, अफेक्ट है पर्सन का, सेंसरी है, परसेप्शन है, कोग्निटिव प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो उसको स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आया है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो इंक्लूड होता है, मतलब एक पर्सन की लाइफ में जो जो एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, उनके नाम हैं। सबसे पहले है मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटी, जिसमें कि वॉकिंग, स्विमिंग वगैरह है, वो भी हमारे बिहेवियर में इंक्लूड है। कॉग्निटिव है जो कि थिंकिंग, रीजनिंग है। अफेक्टिव में है फीलिंग ऑफ हैप्पी और सैड, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो उसके बेस पे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। तो इसमें आपके बिहेवियर में इंक्लूड है कॉन्शियस के साथ साथ एक्टिविटी, जो ह्यूमन माइंड की जो एक्टिविटी है वो ही इंक्लूड नहीं है, उसके साथ साथ सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो थॉट होते हैं, मोटिव्स होते हैं, वो भी हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि एक पर्सन का एक्सपीरियंस और उसकी जो एक्टिविटी है वो उसके बिहेवियर को रेफर करती है या डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके बाद है हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में इंक्लूड है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, जिसमें कि साइंटिफिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो टेस्ट वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंसी टेस्ट है, अटेंशन स्पेन टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। उन टेस्ट के बेस पे, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसके बेस पे ही हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को, इसलिए इसको साइंटिफिक स्टडी बोला गया है ह्यूमन बिहेवियर की। नेक्स्ट है इसमें कुछ एक पर्सपेक्टिव दिए हैं जो कि साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं, या जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल में इंक्लूड है साइंटिफिक स्टडी है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और मेंटल स्टेट की, जिसमें कि जो कि हमारा न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, उसको स्टडी करना, उसको फाइंड आउट करना, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स कैसे हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में दिया है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसमें हमारा पर्सन का क्या आता है। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग मेन एम्फेसिस किया गया है अनकॉन्शियस माइंड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन का बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा है, फैमिली के साथ कैसा है, मदर फादर के साथ उसका रिलेशन कैसा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्यूचर में जाके उसको मेंटल इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद आता है बिहेवियरल एस्पेक्ट। बिहेवियर पर्सपेक्टिव में आपका दिया गया है मेन है कि जो लर्न बिहेवियर होता है उस पर फोकस किया गया, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें हैं ह्यूमन बिहेवियर है वो बेसिकली आपने भी सुना होगा या फील किया होगा कि जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है बचपन से अब तक का, उन चीज़ों को ही हम लर्न करने की कोशिश करते, देख के सीखते, तो इसलिए हमारा बिहेवियर लर्न बिहेवियर है। जॉन वॉटसन ने बिहेवियरिज्म 1919 में फाइंड आउट किया था, जिसमें कि जो बिहेवियर है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे मेन फोकस किया गया था, रादर दैन कि उसका जो सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेस है उस पर, क्योंकि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कि हम पर्सन का देखते, कैसे हमसे बातें कर रहा है, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, कैसे लोगों के साथ एडजस्टमेंट है उसकी, अकेले में कैसा रहता है, मतलब वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आया है हमारा यहाँ पे मेन एम्फेसिस किया गया है प्रोमिनेंट, जो कि आता है आपका थॉट नॉन ह्यूमनिस्टिक एमर्स, जिसमें ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोजर्स ने दिया है, जो कि मेन रहता है हमारा
रोल ऑफ मोटिवेशन ऑन थॉट एंड बिहेवियर। जो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव है उसका हमारे थॉट पे और हमारे बिहेवियर पे क्या अफेक्ट होता है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल, एक बच्चे को किसी पनिशमेंट भी देना और रिवॉर्ड भी देना, दो कंडीशन है। अगर उसने काम अच्छा किया तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, अगर उसने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट दोगे। तो दोनों चीज़ें बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। अगर उसने अच्छे से काम किया है तो वो खुशी से रहेगा, खुश रहेगा। अगर उसने वो काम कंप्लीट नहीं किया है, आपने उसको पनिशमेंट दिया, तो उसके बिहेवियर पे नेगेटिव अफेक्ट जाएगा। तो जो थॉट और बिहेवियर पे जो अफेक्ट होता है वो हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोग्निटिव एस्पेक्ट्स। कोग्निटिव एस्पेक्ट्स में इंक्लूड है हमारा जो कि न्यू प्रोसेस 1960s में आया था, जिसमें पर्सन का थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, वो सब चीज़ें इंक्लूड थी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव में दिया है कि जो हमारा बिहेवियर है पर्सन का और मेंटल प्रोसेस है वो हमारे लर्न एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं है, इंट्रासाइकिक फोर्स के बेस पे नहीं है, अनकॉन्शियस फोर्स के बेस पे नहीं है, बट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की चीज़ें भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, तो वो भी मेन रोल प्ले करता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में इंक्लूड है जो पहले हम स्कूल्स डेवलप हुए थे, जो फिलोसफर थे या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी को कैसे, साइकोलॉजी को कैसे लिया था और क्या क्या चीज़ें उसमें मेन ऐड की थी। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो कि फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का, वो इसमें मेन फोकस किया गया था ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट। और इसमें मेन एम्फेसिस किया गया था पर्सन का इंट्रोस्पेक्शन, एक दूसरे के साथ चीज़ें कैसे इंक्लूड है। विलियम वुडन ने सबसे पहले साइकोलॉजी लैब फाइंड आउट की थी, जिसमें क्या था कि मेन था स्ट्रक्चरलिज्म को फाइंड आउट किया था, जिसमें पर्सन का बिहेवियर, उसका माइंड कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। नेक्स्ट आता है फंक्शनलिज्म। नाम से ही दिया गया है फंक्शनलिज्म, मतलब इसमें लाइन दी है व्हाट द माइंड डज, माइंड क्या काम करता है। जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा था, अब वो फंक्शन क्या कर रहा है। तो वो अपने इन्वायरमेंट में, जैसे कि बिहेवियर अलो करता है पर्सन को अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, किस तरीके से अलो करता है, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इंक्लूड है हमारा थॉट, स्कूल ऑफ थॉट लुक एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज ए होल। ह्यूमन माइंड को और उसके बिहेवियर को एज ए होल लिया है, जिसमें मैक्स वेम्थर और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया था स्ट्रक्चरलिज्म के बेस पे, जिसमें कि साइकोलॉजी का एरिया इंक्लूड है, जो बहुत सारे थिंकर्स जिसमें इंक्लूड हैं, इनके नाम इस टाइप से है, मैच है, जॉन वर्ग है, वॉन गोथ है, इन्होंने मिलके इसको स्टडी आउट किया था, इसमें अपना एम्फेसिस इंक्लूड किया था। नेक्स्ट आता है साइकोडायनामिक मॉडल, या जिसको हम साइको एनालिटिक मॉडल भी बोलते हैं। ये जो मॉडल है हमने पढ़ा था कि सिग्मंड फ्रॉइड के थ्रू दिया गया है। मेन बिलीफ है ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस इनर फोर्स, जो कि लिटिल कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, जिसमें कि अनकॉन्शियस थॉट हमारे चलते हैं और उसके बेस पे हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है। यहाँ पे की फैक्टर्स दिए, की फीचर्स हैं कि हमारा जो बिहेवियर है एज अडल्ट आर रूटेड इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मतलब जैसे बचपन में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अडल्टहुड में वो चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जैसे एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में दिया है, पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा था तो अच्छा रहेगा, जो कि हम कैसा फील कर रहे हैं और कैसा हम बिहेव कर रहे हैं उस पर बेस करता है। इसके साथ साथ आगे दिया है हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है बाय मीनिंग ऑफ इवेंट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड में इवेंट चल रहे होते हैं उसको कैसे हमने कंट्रोल किया है, या वो चीज़ें हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके साथ नेक्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन पर्सन से ली जाती है या ड्रीम एनालिसिस के थ्रू ली जाती है, या पर्सन जो इरेशनल बिहेव करते हैं उनसे ली जाती है, तो वो उस थेरेपी में इंक्लूड होती है इन्फॉर्मेशन। और थेरेपी जब हम पेशेंट को दे रहे होते हैं तो वो स्टडी आउट करने में इम्पोर्टेंट रहती है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि जो पर्सनैलिटी है उसके
3 स्ट्रक्चर हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि जब पर्सनालिटी का टॉपिक होगा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म भी एक डिटेल्ड टॉपिक है जो आगे आएगा, जिसमें कि एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ, रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, ये सब एग्जांपल हैं जो कि पर्सन अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट दिया है हमारा ह्यूमनिस्टिक मॉडल, जो कि रॉजर्स और मास्लो ने 1950 में एक्सप्लेन किया था। इसमें रहता है हमारा मेन एजम्पशन दी है, हेल्दी मेंटल एटीट्यूड डिपेंड करता है टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पर्सन कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्री लिविंग, उसकी खुद की किस तरीके से फ्रीली अपने आप को कैसे मोटिवेट करता है चीज़ों को करने के लिए, कैसे वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ अपनी ग्रोथ और फुलफिलमेंट को कंप्लीट करने में पर्सन अपने आप को मोटिवेट करता है कि हाँ मैं ये आज ये कर लूँ। जैसे कि जॉब के लिए स्टडी करनी है, स्टडी के बाद टेस्ट क्लियर करना, टेस्ट क्लियर करने के बाद उसको जॉब मिलेगी, फिर उसके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट होंगे। तो इस तरीके से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इस पे बेस करते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंक्लूड है अपने लैकिंग, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करना। अगर वीकनेस है जहाँ पे भी तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। उसके साथ साथ ये आगे एक्सप्लेन किया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग नेचुरली गुड होता है अपने पोटेंशियल और अपनी पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर यहाँ पे अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस पर्सन को दिए जाते हैं तो वो आसानी से उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि बचपन में अगर बच्चे को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री डेवलप होगा। उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वर्थ रहेगी, एनप्रूवमेंट, इसमें रियलाइजिंग पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड रहेगा पर्सन, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या वो अच्छे से निभाने की कोशिश करेगा। जब उसको कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं होगी तो वो अच्छे से लोगों के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं कर पाया, अगर एग्जांपल डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है पर्सन की, तो इसमें जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या रहता है कि रेशनलाइजेशन बढ़ाना, रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेगा, रीज़न फाइंड आउट करना, रियल मोटिव्स, डिस्टॉर्टेड रियल मोटिव्स रहेंगे खुद के रिगार्डिंग और दूसरों के रिगार्डिंग। कि इसमें रहता है कि पर्सन बहाने बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में इसमें मेन ऑब्जेक्ट फोकस किया गया है पर्सन का, कि जो मेन फोकस है पर्सन का जो लर्न बिहेवियर है, जनरल को छोड़ के जो लर्न बिहेवियर आता है हमारा, जो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस है वो मेन फोकस जिसको हम लर्निंग बोलते हैं। उसके साथ साथ पर्सन का जो सब्जेक्ट का पास्ट और जो न्यू एक्सपीरियंस आया है उसके पर्सनल ग्रोथ और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें मिला के पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव मॉडल में हमारा कोग्निटिव मॉडल में इंक्लूड रहता है हमारा जो स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, जिसमें कि पर्सन कैसे सोच रहा है, कैसे उस चीज़ को परसीव कर रहा है, याद करना, उसको सीखना, वो सारी चीज़ें जिसमें कि कोग्निटिव साइंस इंक्लूड है, जो कि साइकोलॉजी में मेन आता है। आपका न्यूरो साइंस इंक्लूड है, फिलॉसफी और लिंग्विस्टिक, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं पर्सन के कोग्निटिव प्रोसेस को यूज़ करने में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में है, सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है कि यहाँ पे अप्लाइड, जो जर्नल टाइटल है अप्लाई किया गया है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट में, जो कि ट्रेंड, डिज़ाइन और रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि जैसे कि एग्जांपल है हमारा स्पेसिफिक सेंसेशन या परसेप्शन मेथड है। एग्जांपल जैसे कि पर्सन का सेंसरी परसेप्शन को असेस करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें कि ह्यूमन की परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन और इमोशन है, तो उसके लिए जो रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टरल डिग्री वगैरह में इसका यूज़ होता है। आजकल बीएससी में भी होता है, 4th ईयर से स्टार्ट हो जाता है। फिर एमएससी में है, एमएससी में इंडिविजुअल स्टडी चलती है और मास्टर में भी इंडिविजुअल पीएचडी में भी इंडिविजुअल स्टडी चलेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा बायोसाइंस। बायोसाइंस में हमारा इंक्लूड होता है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी में इंक्लूड है पर्सन का ऑन्टोजेनेटिक पर्सपेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल, जिसमें कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ पर्सन का और एनिमल का स्पेसिफिक, अडप्टिव, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और इवोल्व, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम स्टडी आउट करते हैं एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग।
नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती है टिल कंसेप्शन टू डेथ, मतलब जैसे कंसेप्शन हुई है, कंसीव हुआ है, तो उससे लेके डेथ तक का उसमें क्या क्या चेंजेस आए पर्सन की लाइफ में, उसके बिहेवियर में, उसके थिंकिंग प्रोसेस या पूरी लाइफ सिचुएशन में उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो सब चीज़ें रहेंगी, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल और कल्चरल, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं पर्सन के, ये सब चीज़ें स्टडी आउट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस सोसाइटी में जैसे कल्चर में हम रहते हैं वो चीज़ें हमें अफेक्ट करती है, जैसे कि सोशल रोल है, एटीट्यूड फॉर्मेशन है, चेंज है, एफिलेशन है, इंट्रोस्पेक्शन, अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, कन्फर्मिटी है और ग्रुप प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है, ये स्टडी आउट करते हैं हम सोशल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये होता है कि एक इंडिविजुअल और उसके जो वर्कर हैं, एक इंडस्ट्री और उसके वर्कर के साथ जो रिलेशन होता है वो उसमें स्टडी आउट करते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री होती है, या कोई गवर्नमेंट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो वैरायटी ऑफ जॉब है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, कैसा उनका काम है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज कैसी हैं, क्वालिटी उनकी कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो सब स्टडी आउट करते हैं। इसके साथ साथ हमारा मेन काम रहता है यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके साथ कंसल्ट करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिव वे से एम्प्लॉयज़ को देना, जिसमें कि वो मतलब अपना पोटेंशियल मैनेजमेंट पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सके, और कैरियर काउंसलिंग उनको हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग प्रोग्राम हम उनको देते हैं साइकोलॉजी के बेस पे। और इसके साथ साथ है हमारा यहाँ पे प्री रिटायरमेंट के साथ साथ अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, रिकमेंडिंग चेंज इन जॉब डेफिनेशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी इसमें रहता है, या जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोलते हैं, वो हमारा इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हमारा रहता है कि ये मेन एक्टिविटी रहती है हमारी डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो एजुकेशन दी जाती है, एग्जांपल जैसे स्कूल कॉलेज में या कहीं पे भी ट्रेनिंग या एजुकेशन दी जा रही है, उसका मटेरियल आइडेंटिफाई करना और वो जो प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है उसको स्टडी आउट करना, जैसे कि पब्लिक स्कूल में है या मिलिट्री में है, प्राइवेट रिसर्च और डेवलपमेंटल कंपनीज़ हैं उनमें है, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में है। इसके साथ साथ ये डील करता है एजुकेशन और ट्रेनिंग नीड के बेस पे, और साथ में यहाँ पे जो मटेरियल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बहुत सारे मीडियाज़ के बेस पे, वहाँ पे भी इसमें इंक्लूड होता है। इसमें जो डिज़ाइन है वो रहेगा इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन, और जो प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में हमारा इंक्लूड होता है, इसमें पेशेंट का डायग्नोज करना क्लिनिकल एरिया में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हमारा डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट है वो इंक्लूड रहेगा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पर्सन का। इसके साथ साथ इसमें आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजिकल प्रोफेशन में स्कूल या साइकोलॉजी मतलब कि पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, लाइसेंस और यहाँ पे सर्टिफिकेट स्टेट में भी आप कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंट एंट्री कर सकते हैं, या जैसे कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है या कंसल्टिंग का रोल अपना इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज पब्लिक सेटिंग पे भी आप दे सकते हैं। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको अप्लाई करना और उसका स्कोर फाइंड आउट करना, थेरेपी देना। इसके साथ साथ सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग, ग्रेजुएट स्टूडेंट की ट्रेनिंग को सुपरवाइज करना, मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को कंटिन्यू करना, उसमें एडमिनिस्टर करना। और इसके साथ साथ जो आगे दिया है इसमें पोजीशन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च और जो ट्रेन स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ साथ उनको परमिट करना। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बहुत सारे कंसल्टेंट इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में है ये मेन कंसर्न होता है काउंसलिंग का, टीचिंग के साथ, रिसर्च में, एडमिनिस्ट्रेशन में,
और ये पर्टिकुलर कंसर्न करते हैं पर्सन के एजुकेशन, उसके वर्क पे, मतलब पर्सन का फंक्शन कैसा, इंडिविजुअल फंक्शनल कैसे है, लोगों के साथ इंटरेक्शन, उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन रहेगा जहाँ पे वो रह रहे हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल होता है यहाँ पे। माल एडजस्टेड पर्सन जो आते हैं, नॉर्मली और मॉडरेटली माल एडजस्ट पर्सन आते हैं या इंडिविजुअल और ग्रुप में आते हैं, उन पे वर्क करना, और उसमें इंक्लूड होता है ट्रेडिशनल काउंसलिंग इंटरव्यू मेथड यूज़ किया जाता है, उनका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। इसके साथ एबिलिटी और पर्सनैलिटी टेस्ट इंक्लूड है, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन पर्सन को दी जाती है। नेक्स्ट आता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में है हमारा ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि कल्चरल फैक्टर्स जो पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं उसको स्टडी आउट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्रॉस कल्चरल में मेन इम्पोर्टेंट है मोर कैसे स्टडी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इंक्लूड है साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस पे बेस्ड है। इसमें जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे होता है उसको इवेलुएट करना, और पर्सन साइकोलॉजी ऑफ डिफेंडेंट, मतलब एक पर्सन अपने आप को बचाने के लिए, मतलब उसको पर्सन को क्या है कि क्रिमिनली वो उसमें मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, उसकी वजह से उसने क्राइम किया है, या वो जानबूझ के ऐसे करने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्राइम कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर का बहाना ले रहा है, तो उसको स्टडी आउट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में मेन होता है हमारा ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि ह्यूमन और उसके सराउंडिंग के साथ क्या कैसे चीज़ें चल रही है वो इसमें इंक्लूड है। हमारा इन्वायरमेंटल जो कि ब्रॉडली इंक्लूड रहेगा, जिसमें नेचुरल प्लेनेट इंक्लूड है जो कि सोशल सेटिंग और इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमारा इंक्लूड होता है। और जो इन्फॉर्मेशन है जो जैसे कि इन्वायरमेंटल लर्निंग है और इंफॉर्मेशनल इन्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। नेक्स्ट आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट लास्ट पॉइंट है जो कि एक मतलब मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि ट्रीटमेंट, स्टडी और प्रिवेंशन में हेल्प करती है मेंटल डिसऑर्डर में। इसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर करते हैं जो कि मास्टर डिग्री रहती है, एमबीबीएस करने के बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ वीमेन। साइकोलॉजी ऑफ वीमेन में इंक्लूड है कि यहाँ पे फीमेल एक्सपीरियंस है वाइल्ड विद इन द वर्ल्ड, जिसमें कि पर्सन का मेन साइकोलॉजी यहाँ पे है कि मेन दिया गया वाई इजंट साइकोलॉजी ऑफ मेन क्लास यहाँ पे रहता है, मेन क्लासेस में डोमिनेट किया गया है। यहाँ पे रहता है कि बेसलाइन इंफॉर्मेशन और फीमेल कैसा एक्सपीरियंस कर रही है वहाँ पे कंडीशन में, वो सब चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे विमेन का डिफरेंट एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ वो हम स्टडी आउट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा मेथड ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।